हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ज़रा बात कर लें वर्ल्ड कप के पहले मैच के बारे में जो कि हुआ बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। लास्ट वर्ल्ड कप में हमें अच्छी तरीके से याद है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ जो मैच हुआ था, ऐसा सनसनीखेज मैच और ऐसा हाउ डू यू से इतना एंटरटेनिंग मैच मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी हुआ हो क्रिकेट हिस्ट्री में, जो कि हुआ था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें पहले मैच ड्रॉ हुआ, उसके बाद एक सुपर ओवर हुआ, वो भी ड्रॉ हुआ, उसके बाद दूसरा सुपर ओवर हुआ और वो भी ड्रॉ हुआ। तो फिर जो नतीजा निकला वो देखा गया कि टोटल नंबर ऑफ बाउंड्रीज जो है वो कौन सी टीम की ज़्यादा है, उसके हिसाब से इंग्लैंड की टीम जो है वो चैम्पियन करार दी गई। उसके बाद बहुत मरतबा इन लोगों को देखा गया आपस में एक दूसरे के साथ, इनके मैचेस हुए, सब चीज़ें हुई, लेकिन वर्ल्ड कप का पहला मैच इस तरह से होना और जिस तरह से न्यूजीलैंड ने खेला है, उसने बताया है न्यूजीलैंड ने कि भाई ये हमने बदला उतारा है, ये जो हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ था ये हमने आज के मैच में तुम्हें बदला उतार दिया। सबसे पहले बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टेडियम के बारे में कि बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई पहला मैच है वर्ल्ड कप का और खाली पड़ा हुआ है ग्राउंड, और ये कैसी मैनेजमेंट है, ये क्या किया है बीसीसीआई ने, और जय शाह के बारे में बोल रहे हैं, इंडियन फैंस के बारे में बोल रहे हैं। तो मैं तो इंडिया में नहीं रहता हूँ और मैं तो दुबई में होता हूँ, मैं हूँ ही पाकिस्तानी, तो लेकिन मैं कर सकता हूँ कंपैरिजन कि पहली बात तो ये कि भाई साहब ऑलमोस्ट 47 से 48,000 लोग थे मैच में। दैट इज़ अ बिग नंबर। और दूसरी बात आप ये देखें कि मैच हो रहा है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है ना। तो कोई भी मतलब आप कभी भी ग्राउंड फुल नहीं देखोगे उन मैचेस में जिसके अंदर या तो इंडिया खेल रहा हो या पाकिस्तान खेल रहा हो। उन दो टीम्स के अलावा आप किसी भी टीम का कोई भी मैच जो है वो हार्डली ऐसा होगा कि सोल्ड आउट होगा और आप पूरा ग्राउंड देखोगे भरे हुए। तो ये इट्स नॉनसेंस। सिर्फ अपनी दुकानें चमकाने के लिए यूट्यूबर्स भी और टिकटॉकर्स भी और सब बैठे हुए हैं ये बातें करने के लिए। तो भाई खुदा का वास्ता ऐसी बातें नहीं करो। 47,000 भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है लोगों का जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच देखने आया है, जिसके अंदर इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी का भी। दूसरी बात हम करेंगे वो हम करेंगे इंग्लैंड के बारे में। और हमें पता है कि हमेशा से जो है वो एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है इंग्लैंड की, कि हमेशा उनको बहुत हाईली रैंक किया जाता है, वो टॉप टीम्स में से हमेशा आती है। और वर्ल्ड कप से पहले भी जब जो क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से या ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, जब उनसे पूछा गया तो उन सब के आप किसको टॉप 4 में देखते हैं, तो हर किसी ने डिफरेंट टीम्स का नाम किया, लेकिन जो सब में एक चीज़ कॉमन थी वो थी टीम इंग्लैंड, जो सब ने टॉप 4 में रखी थी। और जिस तरह का लाइनअप टीम इंग्लैंड के पास है, जिस तरह के जो जो एक बिल्कुल आप कहें कि वो इतना उनका सॉलिड लाइनअप है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उनके पास बैटर्स हैं बेहतरीन, उनके पास मिडल ऑर्डर्स हैं बहुत अच्छे, उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और उनके पास पेस अटैक बहुत अच्छा है। और इस मैच के अंदर उन्होंने अपना ऑलमोस्ट ऑल इन ही दिया, क्योंकि आप देखो कि जॉस बटलर खेलें, सही है ना, बेस्टो खेलें, ठीक है, जो रूट खेलें, ठीक है, मोइन अली, आदिल रशीद, क्रिस वोक्स, मार्क वुड, ठीक है, और सैम करन, तो और लियम लिविंगस्टन भी खेलें, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि कितना एक बैलेंस्ड टीम है इस टीम इंग्लैंड की, जो कि आप कह सकते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक एक बहुत अच्छा एक वो परफॉर्मेंस करते आए हैं हर उसमें। लेकिन आप एक जो बात जिससे मैं भी थोड़ा सा सहमत हूँ, मैं एक बात से एग्री करूँगा, वो है पिचेस। जो सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि बहुत फ्लैट पिचेस हैं और ऐसा लग रहा है जैसे रोड पे खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हाईवे पे खेल रहे हैं। मैं इस बात से
आई वुड से ये सही बात है, ये ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो कि वार्म अप मैचेस में भी और ये वाले मैचेस में भी आप देखो, ये वाला जो मैच हुआ है इसमें भी आप देखो कि जो बॉलर्स, जो पेसर्स हैं ना बेचारे, बहुत पिट रहे हैं भाई। मैं तो परेशान हो रहा हूँ देख देख के हो क्या रहा है। सबसे पहले तो मैंने हारिस रऊफ का जब देखा, मैं बोला यार ये हारिस रऊफ क्या कर रहा है, ये किस तरह की बॉलिंग करा रहा है यार। 97 रन खा रहे हो तुम 9 ओवर्स में, वार्म अप मैच में। लेकिन भाई जो मैंने मार्क वुड का आज हाल देखा और बाकी पेसर्स का भी जो मैं हाल देखा वार्म अप मैचेस में, तो मैं ये तो गारंटी से कह सकता हूँ कि जैसे जैसे ये वर्ल्ड कप चलता रहेगा आगे, ये वर्ल्ड कप जो है ना पेसर्स के लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल होने वाला है। बहुत सारे पेसर्स का दिल टूटने वाला है, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पर जितना पेस मारोगे उतना तेज़ जाएगा बॉल। और दूसरी बात ये कि क्रिस वोक्स ने भी कोई इतनी ख़ास बॉलिंग नहीं कराई, ठीक है ना। वो एक विकेट सैम करन से निकल गई, वो भी ऐसी में निकल गई, वरना तो मुझे लग रहा था कि ये बगैर विकेट की न्यूजीलैंड जीत रहा है पूरा मैच। उसके बाद जो है वो मोइन अली और आदिल रशीद, इन लोगों को भी कोई ज़्यादा स्पिन नहीं मिला, इतना कुछ नहीं कर सके ये लोग भी। बैटिंग जो इंग्लैंड की अच्छी लग रही थी, जब जो रूट और जॉस बटलर दोनों की पार्टनरशिप चल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि यार नाउ दे कैन टेक इट समवेयर, क्योंकि उसके बाद लियम लिविंगस्टन है नीचे, मोइन अली है, तो वो आके आखिर के 10 ओवर में मार धाड़ करके 300 साढ़े 300 का स्कोर तो बनाएंगे बनाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के बारे में हम सब जानते हैं कि दे आर केपेबल ऑफ स्कोरिंग 350 रन। एक मैच आप लोगों को याद होगा शायद, जहाँ पर 400 प्लस का स्कोर जो है वो चेज़ किया था इंग्लैंड ने ही। तो दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, और उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ इतनी है, लेकिन इस मैच में दे लुक्ड स्कैटर्ड। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे जो एक खुशाइन बात है न्यूजीलैंड के लिए, कि जो उनको लड़का मिला है 20 साल का, रचिन रविंद्रा, क्या बात है उसकी यार। मतलब ही इज़ जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड बॉय, ठीक है, जिसने अपने डोमेस्टिक में और अपनी अंडर 19 में ओपन वगैरह करके तो उनको मैचेस जिताए हैं। लेकिन जिस तरह से उसके ऊपर न्यूजीलैंड टीम ने और न्यूजीलैंड कम्युनिटी ने और बोर्ड ने जिस तरह उस पर ट्रस्ट किया, और उसको मतलब इतना ट्रस्ट किया कि उसको ओपनिंग स्टैंड से उसको भेजना शुरू किया, और वो एज ए ओपनर आया है या एज ए वन डाउन आया, और किस तरह से उसने खेला है, किस तरह से उसके शॉट्स थे, मतलब जो मिडल कर रहा था, जो ड्राइव्स निकाल रहा था, पुल्स जो मार रहा था, और उसने छक्के मारे हैं। और आप ये चीज़ चेक करो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वर्ल्ड कप मैच, सेकंड इट्स अ फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप, थर्ड आपको वो लोग बॉलिंग करा रहे हैं जो कि 145 प्लस के पेस से बॉल डालते हैं, जो कि 150 से भी क्रॉस कर देते हैं। मैं मार्क वुड की बात कर रहा हूँ, आपने मार्क वुड को मारा, ठीक है ना। उसके बाद बेस्ट स्पिनर्स मोइन अली और आदिल रशीद आपके सामने आए, आपने उनको मारा, ठीक है ना। एक बहुत मीडियम, ज़बरदस्त मीडियम पेसर जो आईपीएल में इतना मशहूर, इतना ज़्यादा महंगा प्लेयर बिका, सैम करन, उसको आपने मारा, ठीक है। तो आपने ये शो कर दिया कि यू आर केपेबल ऑफ प्लेइंग एवरी बॉलर। आप ये देखो कि केन विलियमसन नहीं था टीम में, लोकी फर्गसन नहीं था, टिम साउदी नहीं था, ठीक है। उसके बावजूद किस तरह न्यूजीलैंड ने वन साइडेड ये मैच जीता है, हैट्स ऑफ टू देम, मतलब वाओ व्हाट अ मैच। अब इस मैच के बाद जो है, जो जो डिफरेंट टीम स्टाफ है, टीम कोचेज़ हैं और टीम्स कैप्टन्स हैं, वो बैठ के ज़रूर सोचेंगे कि यार ये हुआ क्या है। आप इस चीज़ को ये देखें कि आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये कोई फ्लैट पिचेस का मैच था, तो इस पे जो है ना, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड ने भी बॉलिंग कराई, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के बेस्ट बैटर्स को आउट किया, ठीक है, तो बॉलिंग भी में भी निकाला उन्होंने और बैटिंग में भी निकाला। तो इस पर्टिकुलर मैच से क्या सबक मिलेगा सब लोगों को, और वो क्या किस स्ट्रैटेजी से आएंगे, आई सीरियसली डोंट नो। अब तो देखना पड़ेगा बाकी के मैचेस। इस फर्स्ट मैच ने बाकी के सारे मैचेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिए हैं। ऑब्वियसली सब मैचेस इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि सबको सिर्फ एक ही मैच का इंतज़ार है, वो जो कि 14 अक्टूबर को होना है, पाकिस्तान इंडिया का। उसके बारे में हम लोग डिटेल में आराम से बाद में बात करेंगे, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया, ये देखा कि बेशक बाउंड्रीज़, अब सब कहते रहते हैं कि यार बाउंड्रीज़ छोटी हैं, पिचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो हैं, डल पिचेस हैं,
बैट्समैन के लिए पिचेस हैं, सारी चीज़ें। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि अभी रिसेंट टाइम्स में जितनी भी टीम्स हैं, उन सब ने अपनी टीम्स को बहुत बैलेंस्ड करके रखा हुआ है। उनके पास बेस्ट बॉलर्स भी हैं, बेस्ट बैट्समैन भी हैं और बेस्ट ऑलराउंडर्स भी हैं उनके पास, सही है। तो आप किसी भी टीम को यू कैन नॉट टेक इट लाइटली, ठीक है ना। इवन जिस तरह से अब और होता है कि जैसे बायलैटरल सीरीज़ हुई पहले, और बहुत सारे मैचेस जैसे ऑस्ट्रेलिया ने खेले, अफ़गानिस्तान ने खेले, पाकिस्तान ने खेले, सही है। सबको अपने मैचेस करके आए। लेकिन आप कभी भी उन बायलैटरल सीरीज़ से ये गेस नहीं कर सकते कि आप वर्ल्ड कप के मैचेस भी जीतोगे, क्योंकि वर्ल्ड कप इज़ अ टोटली डिफरेंट प्रेशर्ड इवेंट, जहाँ पर आपको अपना ऑल इन, जो आपने इतने अरसे से सीखा होता है, जो आपने इतना कुछ किया होता है, प्रैक्टिसेस की होती हैं, मैचेस खेले होते हैं, आपने टूर्स किए होते हैं, उन सब को मिला के आपने एक पर्टिकुलर इवेंट में दिखाना होता है कि व्हाट एम आई, मैं क्या कर सकता हूँ। तो हर 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 प्लेयर में प्रेशर होता है। आप ये नहीं कह सकते यार कि कोई प्लेयर जो है ना वो विदाउट प्रेशर खेलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि कमिंग बैक टू हमारी वही सेम डिस्कशन जो कि एशिया कप में चल रही थी, जो कि वर्ल्ड कप के टाइम पे स्क्वाड के बाद मुझे टाइम नहीं मिला डिस्कस करने का, तो आई थॉट कि इसी वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान के वार्म अप मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के तो हुए ही नहीं। दोनों धुल गए, दोनों वार्म अप नहीं हुए, तो पता नहीं चल सका उनका कि उनका क्या क्या चल रहा है। बट वी नो कि आफ्टर विनिंग एशिया कप वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, एंड देन प्लेइंग ऑन देयर ओन होम ग्राउंड्स और अपने फैंस के बीच में। तो इट्स गोना बी अ डिफरेंट सिचुएशन फॉर देम ओवरऑल। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ, उसके सबसे बड़ा जो मिसहैप हुआ वो पाकिस्तान के साथ वो नसीम शाह का हुआ, वी ऑल नो दैट, ठीक है। चलो नसीम शाह जी के साथ जो हुआ सो हुआ। अब आपके पास चॉइसेस क्या थी? अब आपके पास चॉइसेस थी कुल मिला के एहसानुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद हसनैन, हसन अली, और दैट्स इट। एंड देन वो अरशद इकबाल की लोग बात कर रहे थे। देखो जी, अरशद इकबाल को तो कभी भी लोग ऊपर नहीं लेकर आएंगे, हमें पता है कि किस तरह से सारा सिचुएशन चलती है, लॉबी चलती है, ऑल दैट। अरशद इकबाल को साइड में कर दो। फिर पता चला कि जी एहसानुल्लाह जो है उनको भी इंजरी है। चलो ठीक है भाई, एहसानुल्लाह की तो आजकल मैंने फ़ोटो भी देखी है, कभी आजकल वायरल हुई है फ़ोटो कि उन्होंने कुछ हाथ पे बांधा हुआ है, कुछ है, तो चलो समझ में आता है कि भाई ही इज़ ऑल्सो इंजर्ड। नसीम शाह का तो हमें पता ही है कि ही इज़ जेनुअनली इंजर्ड, तो उसकी अभी सर्जरी हुई है लेटेस्ट, तो उसका भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह आ रही हैं, तो वो भी देखने को मिल रही हैं। फिर बात आती है मोहम्मद हसनैन की और हसन अली की। देखो इसमें दो आई वुड से दो राय हैं। क्या है वो कि मोहम्मद हसनैन जो है वो अभी भी एक नया बच्चा है, अभी भी वो नया लड़का है, उसको वनडे का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। T20 में ही डज़ बेटर देन अदर बॉलर्स, लेकिन उसको ODIs का इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है। ऑल ही नोज इज़ टू बॉल द पेस ऑन अ गुड लेंथ। लेकिन आप अगर देखो कि जो धुलाई हो रही है पेसर्स की, तो वो एक बहुत बुरी चॉइस भी हो सकते थे। हसन अली के लिए मैं हमेशा से जो है ना बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड रहा हूँ। हसन अली का मुझे समझ में नहीं आता कि ईदर ही इज़ अ गुड बॉलर और ही इज़ नॉट, लाइक मतलब वो क्या है, इज़ ही अ एसेट, इज़ ही अ गुड एसेट टू द टीम, और इज़ ही अ लाइबिलिटी, या वो फ्रेंडशिप वाला हिसाब किताब है। लेकिन अगर मैं कुल मिला के देखूँ इधर उधर घुमा के, तो मैं बोलूँगा हसन अली नहीं तो कौन? मतलब हसन अली नहीं आते तो उसके अलावा किसको आप लेकर आते? देयर इज़ नो चॉइस, ठीक है। डोमेस्टिक से आप किसी को उठा के वर्ल्ड कप में लेकर आओगे नहीं, ठीक है ना। और आपको उसी को लेकर आना था, चलो ठीक है, आप हसन अली को ले आए। अब आपने वार्म अप मैचेस में देखा कि साउथ शकील ने किस खूबसूरती से बैटिंग की है, किस खूबसूरती से उन्होंने शॉट्स मारे हैं। एक जो उन्होंने कवर पे दिया था छक्का, और जिस प्यारे तरीके से उन्होंने रैंप शॉट मारा है, और जो ड्राइव्स खेले हैं, इतना प्यारी उन्होंने इनिंग बनाई है। मैं आपको एक बात बता दूं कि साउथ शकील और अब्दुल्ला शफीक, दे आर द नेक्स्ट बाबर आजम, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब्दुल्ला शफीक को तो आगे चांसेस मिल गए वार्म अप मैचेस में भी, और उसको टीम में भी चांसेस वगैरह मिले, क्योंकि वही बात है कि जी हुजूरी पे ही सारा हिसाब किताब चल रहा है।
सऊद शकील को जो है, मुझे सिर्फ जो प्रॉब्लम हुआ वो सऊद शकील से ये हुआ कि आपने उसको एक वार्म अप मैच खिलाया, उसमें उसने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया, ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट वार्म अप मैच में आपने उसको बैटिंग में भेजा ही नहीं। दैट इज़ रियली बैड, दैट इज़ रियली रूड। क्यों? क्योंकि देखो बाबर आजम, जिस जो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ है इसमें शादाब कैप्टन बनकर आए हैं। शादाब ने क्लियरली बोला कि भाई बाबर आजम नहीं खेल रहा है। बाबर आजम ने बोला है कि भाई जब ज़रूरत, अगर ज़रूरत पड़ी तो बीच में आ जाऊँगा। भाई ज़रूरत तुम्हें क्यों पड़ेगी? इट्स अ वार्म अप मैच। बाकी टीमों को देखो, ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर से बॉलिंग करवाई। ऑस्ट्रेलिया ने अपने आधे से ज़्यादा बॉलिंग स्पेल जो है वो वार्नर, स्मिथ और लबुशेन से करवाए, ठीक है ना, और डेविड वार्नर से बॉलिंग कराई आपको, ठीक है ना। इफ्तिखार तो चलो एक बहुत अच्छे तरीके से खेलता आ रहा है तो वो तो अपनी फॉर्म में है, सही है, लेकिन बाबर आजम ने किसको मारा? वार्नर को मार रहा है, स्मिथ को मार रहा है, ठीक है, आपने अच्छा खेला, ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जब मैच के शुरू में आपने एक बात कर दी है कि शादाब इज़ अ कैप्टन, ठीक है, और बाबर आजम विल नॉट बैट, तो क्यों बॉलिंग टाइम पे भी, फील्डिंग के टाइम पे भी वो कुछ ओवर्स के बाद जो बाबर आजम नीचे आ जाते हैं फील्डिंग करने और वो कैप्टन बन जाते हैं, और क्यों आपकी 4 विकेटें गिरने के बाद जो है बाबर आजम बैटिंग करने आते हैं? भाई उसको छोड़ दो। उसकी जगह पे उस टाइम पे सऊद शकील का बनता था, उसका आना उस टाइम पे बनता था। आप आगा सलमान को क्यों रगड़ रहे हो हर हर गेम में अपने साथ साथ, ठीक है ना? आप सऊद शकील को क्यों नहीं चांसेस दे रहे हो भाई? वो आपको करके दिखा रहा है। आपने उसको जो जो मैचेस खिलाए हैं उसमें उसने परफॉर्म करके दिखाया है, तो आपके साथ क्या मसला है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सी जो है आपकी अप्रोच है। आप ये नहीं समझ रहे हो कि आप अपनी दोस्तियाँ वगैरह जो है वो निभा लेना, बाद में निभा लेना, बाद के मैचेस में निभा लेना। वर्ल्ड कप में आप अगर दिमाग से काम चलाओगे, इन लड़कों को लेके खेलोगे, तो आप जब वर्ल्ड कप जीतोगे तो पूरी आवाम आपके सामने बिछ जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी ये दोस्तियाँ पकड़ पकड़ के चलोगे तो आवाम आपको सिर्फ गालियाँ ही देगी और कुछ नहीं देगी। दूसरी बात ये है कि यार ये जो फ़खर ज़मान भाई साहब है ना, हाँ, फ़खर ज़मान भाई साहब का तो मुझे ना समझ से बाहर है पूरा हिसाब किताब कि वो क्या चाह रहे हैं। वो अपनी मतलब वो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि उनको और कितने चांसेस दें, उनको कितनी इनिंग्स और चाहिए, उनको कितना, और बस यही बोलते रहो कि यार हमारा मैच विनर है, वी जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन वन क्लिक। वो एक मैच मुझ में जो आता है ना, वो मेन मैच होता है, उसके अंदर वो आके तबाही मचा देता है। अबे भाई किधर है वो मेन मैच? कहाँ है वो मेन मैच? वो कब खेलेगा? आप उसको रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो। यार भाई खुदा का वास्ता है, मैं टीम को गलत नहीं बोलूँगा इसमें, मैं फ़खर ज़मान को गलत बोलूँगा। और मैं उसको, फ़खर ज़मान को, मुझे वो मिले, मेरी उससे बात हो तो मैं उसको बोलूँ यार जस्ट इमेजिन कि तू कितना लकी है कि तुझे कितने चांसेस मिल रहे हैं, जबकि लड़के वहाँ पर लाइन लगी हुई है ओपनर्स की। तेरे पास साइम अयूब बैठा हुआ है, इतने सारे और 10 लड़के बैठे हुए हैं डोमेस्टिक में जो कि अभी आजकल कायद आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं, बट स्टिल यू आर गेटिंग द चांस। तो भाई कुछ कर। ये जो आज डेवोन कॉनवे और उसने क्या नाम है, रविंद्रन ने, सचिन रविंद्र ने जो आज किया, ये अगर इमाम और फ़खर क्यों नहीं कर सकते? मुझे मुझे इसका कोई जवाब दे। इमाम और फ़खर आर मच मोर केपेबल दैन सचिन रविंद्र, जो कि कल का बच्चा है, अभी 20 साल का, और इन दोनों के पास इतना एक्सपीरियंस है। तो क्या ये लोग नहीं कर सकते ये चीज़? इनको, इनके पास आई थिंक ये लास्ट चांस होना चाहिए वर्ल्ड कप में टू प्रूव देमसेल्फ वर्दी ऑफ द टीम। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हमेशा कोई ना कोई जब सिलेक्शन होती है तो उसमें आपको कोई वाइब आ जाती है कि यार देखो आई थिंक वी गोना विन दिस वर्ल्ड कप, ये सारी चीज़ें। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम ऑल्सो पाकिस्तानी एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई हार्ट ऑनेस्ट ओपिनियन। मुझे नहीं लगता कि इस टीम के अंदर वो स्पार्क है, इस टीम के अंदर वो मैच विनिंग कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि आपको वर्ल्ड कप जिता सकती हैं। ऑब्वियसली आई वुड प्रे कि वी विन, लेकिन बॉलर्स का बहुत बुरा हाल हो रहा है जो आपकी स्ट्रेंथ है। स्पिनर्स आपके नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं रिजल्ट्स। शादाब वही बात कि इसको खींचे जा रहे हो। उसामा मीर आपके पास बैठा हुआ है, उसामा मीर को प्लीज़ एक्सप्लोर करो, उसके ऊपर इन्वेस्ट करो, वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ करके देगा। ही हैज़ बीन डूइंग इट। आप उसको क्यों बार बार बिठा देते हो? आप क्यों एक ही जो 5-6 लड़कों की जो लॉबी है, आप उसी को खींचे जा रहे हो, उसी को चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो? अबे भाई प्लीज़ फॉर गॉड सेक उनको थोड़ा बिठाओ, उनको थोड़ा आराम कराओ, और जो लड़कों को साथ लेके जा रहे हो उनको खिलाओ, उनको एक्सप्लोर तो करो। वहाँ पर 2 वार्म अप मैचेस से, तुम 2 वार्म अप मैचेस में तुम्हें बाबर आजम तुम्हें खेलना ही नहीं चाहिए था, रिजवान को खेलना ही नहीं चाहिए था।
ठीक है ना? हारिस रऊफ से 9 ओवर करवाने बनते ही नहीं है एक वार्म अप मैच में यार। लुक एट देम, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने पैट कमिंस ने, स्टार्क ने क्या कराया, 5-5 ओवर मुश्किल से, ठीक है ना? लेकिन तुम तो हर मैच अब वार्म अप को भी ज़िंदगी मौत का मैच बना के खेलेंगे तो क्या जीतेंगे और क्या कर पाएंगे? और दूसरी चीज़ ये कि यार वो जो मैं पहले मुझे जब लोग बोलते थे तो मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ होता था, लॉबी है, लॉबी है, लॉबी है। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा फील होने लग गया कि वाकई में ऐसा कुछ है, देख के कि यार जिस तरह से एक तो आपने अबरार को रिज़र्व में रखा, ठीक है, ऊपर से आपने अबरार को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, वहाँ बेचारे सैफ़ी को आपने, सरफराज अहमद को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, वो तो अब उसको जाके जब उसने डबल सेंचुरी मारी कायद आज़म ट्रॉफ़ी में तो उसको जाके कॉन्ट्रैक्ट डी से बी हुआ मेरे ख्याल में, ठीक है। और कायद आज़म ट्रॉफ़ी में ही वो जो है वो चल रहे हैं, अब उनका भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हिसाब किताब रहता है। लेकिन आप यार उसामा मीर, सऊद शकील और सरफराज अहमद, इन तीनों के साथ ज़्यादती कर रहे हो, ठीक है ना? दैट्स बैड, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जिस तरह से देखो, अगर आप टोटली रिलाई करोगे ना कि यार हम बाबर आजम स्कोर कर देगा और टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आपने पिछले एशिया कप में देखा कि बाबर आजम कुड नॉट स्कोर। वो सिर्फ एक मैच में स्कोर किया 152 रन, वो भी किसके खिलाफ यार, नेपाल के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद कुछ भी स्कोर नहीं था, सही है। अब आपको बाबर आजम खुदा ना खास्ता अगर उसकी फॉर्म अभी अभी भी बुरी रहती है, अभी भी नहीं कर पाएगा, तो आपके पास कौन है, ठीक है ना? आपको बीच में सिर्फ इफ्तिखार अहमद ने थोड़ा सा बचाया हुआ है, थोड़ी सी इज्जत आपकी बचाई हुई है, उसके अलावा आप किसको खिला रहे हो? आपको ऊपर से फ़खर और इमाम कुछ नहीं कर रहे, जबकि वो लोग आपके एक बहुत अच्छे ओडीआई के प्लेयर्स हुआ करते थे जो कि आपको एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड देते थे, ठीक है ना? वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है ना, वो ये है कि हमारा जो माइंडसेट है, जो पाकिस्तान का जो माइंडसेट और जो अप्रोच है ना, वो बहुत दकियानूसी है, बहुत ओल्ड स्कूल है, जो कि चेंज नहीं हो रही है। आपके सामने दुनिया की सारी टीमें जो हैं वो अपना माइंडसेट, अब 10 टीमें हैं ना, 10 टीमों में से 9 टीमों का माइंडसेट एक है, आपका एक अलग माइंडसेट है, क्यों? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। अब ये देखो कि हर हर टीम जो है वो, उनको पता है कि जो पहला पावर प्ले है ओडीआई का, उसके अंदर ही हमने पूरा मैच जीतना या हारना है। आप अपना पहला पावर प्ले इतना मरा हुआ खेलते हो कि आपके 40 स्कोर होता है यार, आपके 10 ओवर में 40 स्कोर होता है ओडीआई में, जबकि आपके पास दो प्लेयर सिर्फ बाहर निकले होते हैं। आपके पास क्या शॉट्स नहीं है, आपके पास रेंज नहीं है, आपको किस बात की परेशानी है, ठीक है ना? आपको क्या है कि अब मैं जल्दी आउट हो गया तो अगले मैच में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए आप रोक रोक के टप 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 करके खेल रहे हो। क्या फ़ायदा इस चीज़ का? देखो, आपकी अगले मैच में आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, ठीक है ना? आप अगला मैच खेल तो लोगे, लेकिन जो बेइज्जती आप अपनी करवा रहे हो और हमारी करवा रहे हो, और एज अ पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तान नेशन की करवा रहे हो, उसका क्या? उसके बारे में नोबडी विल थिंक एवर, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि बाबर आजम इज़ नाउ द फेस ऑफ पाकिस्तान, एक बहुत लंबे टाइम के बाद, आई गेस शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर के बाद एक ऐसा फेस मिला है पाकिस्तान को जो सेलिब्रिटी फिगर है, जो कि जहाँ जाता है पता चलता है कि भाई कोई है। अभी जिस तरह से इंडिया ने इतना प्रोटोकॉल दिया बाबर आजम को कि प्राइवेट जेट के थ्रू उनको पूरा वेलकम किया, कैप्टन्स डे पे वो आए, सब सारी चीज़ें हुई, सब ठीक चीज़ें हुई। देखो, बाबर आजम अकेला एक बंदा पूरी टीम को नहीं जिता सकता, लेकिन जो इस वक्त टीम का हाल है उसके अंदर 70% कसूर बाबर आजम का ही है। वो क्यों है? क्योंकि वी नो कि वो अब कैप्टन ऐसा है कि उसकी आवाज़ सुनी जाती है, सिलेक्शन उसकी मर्ज़ी से होती है, उसका से है। वो अगर कह देगा कि इसको नहीं खिलाना है तो उसको नहीं खिलाना है, कहेगा इसको खिलाना है तो खिलाना है। तो ही नीड्स टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। उसको अपनी फ्रेंडशिप, उसको अपना जो ये है ना कि यार ये मेरा मैच विनर है, ये मेरा मैच विनर है, मैं इनको लेके चलूँगा, इनको लेके चलूँगा, इनको लेके चलूँगा। इतना आपने मैच विनर करके, दोस्तियाँ कर करा के, कॉन्फिडेंस दे दे के, सबको खींच खींच के आप वर्ल्ड कप में लेकर आ गए हो ना, आपकी ही टीम खेल लिए। अब आपने दिखाना है कि आपने जो इनके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है, क्या ये वाकई में डिड इट मैटर, क्या ये वर्दी था ये सब कुछ करने का? और क्योंकि सब यही देखेंगे, और अगर आपने परफॉर्म नहीं किया इस वर्ल्ड कप में, तो आई विल बी ऑल्सो वन ऑफ देम जो कि आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, जो कि आपके बारे में बुरा बोलेंगे, क्योंकि अब जो है ना पानी सर से ऊपर चला जाएगा। क्योंकि भाई इतना डिफेंड आपको कोई नहीं कर सकता। मैं आपको हर जगह पे डिफेंड करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ मैं, क्योंकि देखो
मेरा आज सबको एक मैसेज था, मैंने अपने फेसबुक पे भी डाला था और मैंने लोग अपने दोस्तों वगैरह को अपने ग्रुप पे मैसेज भी यही किए। मैंने बोला कि यार ये जो आज हरकत इंग्लैंड ने की है, अगर फॉर एग्जांपल सोचो ये हरकत पाकिस्तान ने की होती, ठीक है ना, आज पहला मैच पाकिस्तान का होता और इस तरह की बॉलिंग मार्कवुड की जगह हारिस रऊफ करवा रहा होता और जो है वो सिर्फ उसकी तरह जो रूट की तरह जो रूट ने रन किए हैं आई थिंक 70, बाबर आजम ने सारा स्कोर किया होता और इतना सिर्फ आपने 258 या 2 इस तरह को टारगेट दिया होता और न्यूजीलैंड आपको आके सिर्फ एक विकेट में विद इन 35 ओवर्स आई गेस आपको हरा के चला जाता। तो पाकिस्तानियों की जो आज बेइज्जती होनी थी या जो बाबर आजम के जो क्रिटिसिज्म होना था, जो टीम के ऊपर लानतें बरसनी थी, उसका हम सबको पता है। लेकिन इंग्लैंड के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो इंग्लैंड टीम है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर कंपैरिजन करो कि इतनी बड़ी टीम के साथ भी ऐसा हो सकता है ऑन अ गिवन डे, बैड डेज आते हैं, इंग्लैंड की टीम पे भी आए हैं, ठीक है ना। तो एक टीम से एक मैच से डिसाइड नहीं होगा कि आप क्या वर्ल्ड कप के कंटेंडर हो कि आप नहीं हो। लेकिन आपकी आपकी अप्रोच और आपका जो 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 कॉन्फिडेंस है और आपकी जो भूख है वो दिखनी चाहिए पिच के ऊपर, जो कि इंग्लैंड की तरफ से नहीं दिखी बिल्कुल भी आज, ठीक है ना। तो वो आपको दिखानी पड़ेगी। आपके पास देखो, अब कुल मिला के जो ना हमारे पास भाई यही स्क्वाड है और हमें या पाकिस्तानी फैंस को सिर्फ उन्हीं को बैक करना है, ठीक है ना, उन्हीं को पुश करना है, उन्हीं को सपोर्ट करना है। हमारे पास और कोई और चांस नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब मैं अगर थोड़ी सी बात कर लूँ कि टीम इंडिया के बारे में, इंडिया का स्क्वाड ऑलरेडी लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एशिया कप से आते हुए, लेकिन उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि एशिया कप में दी ओनली थोड़ा सा कंपैरेटिव टीम या थोड़ी सी हार्ड टीम जो उनके लिए थी वो थी पाकिस्तान। लेकिन अब जो है उनका मुकाबला होना है पाकिस्तान से, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से, न्यूजीलैंड जैसी टीम से आई गेस, और इंग्लैंड से। आई थिंक मैंने मैचेस से इतना देखे नहीं तो माय अपॉलॉजीज़ अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो। लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि नाउ यू आर गोना प्ले विद इंग्लिश टीम्स जिनके अप्रोच बिल्कुल टोटली डिफरेंट, जो बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना। तो आप भी जब बॉलिंग कराने आओगे तो आपको भी वही पिचें मिलेंगी, ठीक है। आपका बुमराह भी पिटेगा, सिराज भी पिट सकता है, शार्दुल ठाकुर पिटेगा, ठीक है ना, मोहम्मद शामी पिटेगा, क्योंकि हर पेसर की जो है ना ये वर्ल्ड कप एक बहुत ही उनके लिए बहुत ही मनहूस होने वाला है, सॉरी टू से। उनके साथ बहुत बुरी होने वाली है पेसर्स के साथ। हाँ, अब आपकी जो स्ट्रेंथ है बैटिंग, जो आपको पता है कि जो कि इन्फिनिटी बैटिंग लाइनअप है जो आपका टीम इंडिया का, रोहित शर्मा से स्टार्ट होके जो जाता है हार्दिक पांड्या जडेजा तक जो जाता है, सब बैटिंग की तो भरमार पड़ी है, सही है। और बीच में आपके पास द किंग लेजेंड हिमसेल्फ विराट कोहली है। तो बहुत अच्छा स्क्वाड है, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। वह कोशिश पूरी यही रहेगी कि जब जब जैसे जैसे मैचेस होते रहेंगे, जैसे जैसे वर्ल्ड कप का ये टाइम आगे बढ़ता रहेगा, तो हर हर मैच पर नहीं तो जो ख़ास मैचेस होते हैं उनके ऊपर बैठ के अपनी राय दूँ, अपने डिस्कशन करूँ, आप लोगों से पूछूं कि क्या जो बातें मैंने की क्या आप लोगों को समझ में आती हैं, या आप लोगों को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ या मैंने गलत बात बोली है कहीं पर, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। मुझे पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और बहुत फेमस चलते हैं, उनकी उनकी बातें लोग सुनते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो मेरा मेन मकसद जो वीडियोस डालने का है वो ये कि यार मेरे दिल की भड़ास निकलती है और मैं बिल्कुल वो बात करता हूँ जो दिल से निकलती है ऑनेस्टली। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों के साथ कनेक्ट हो, आप लोग मुझे बताएं कि यार हाँ यहाँ मैं सही हूँ, यहाँ मैं गलत हूँ, या मुझे मुझे जो नॉलेज है वो सही है या मैं सिर्फ अभी फेंकी फेंकी बातें कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे ज़ाहिर सी बात है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तब तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी और सब वही वेट करेंगे कब शाहीन बॉल डालेगा, कब रोहित शर्मा शुभमन गिल उसको खेलेंगे, क्या होता है, क्या वो पहले मैच की तरह उनको आउट कर देगा या दूसरे मैच की तरह उसको मार पड़ेगी। बाबर आजम कैसा खेलता है इंडिया के पिचेस पे आके, अभी तो उसने 2 मैचेस में बहुत अच्छा खेला, आपने देखा 80 रन और 90 रन बनाए। उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है बाबर आजम पे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार थोड़ा बस कर दो, थोड़ा हल्का हाथ रख लो उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर एक इंसान है, क्या कुछ कर रहा है वो, और उसकी हमने वाट लगा के रखी हुई है फालतू में। उसने उसने अपने आप को प्रूव नहीं करने के लिए, लेकिन उसने उसने उस सोशल मीडिया को अपने ऊपर हावी कर लिया है फाइनली, और वो हमें दिखा कि जब वो पानी पिलाने के लिए आया और 90 रन पे अपनी बैटिंग छोड़ के चला गया तो वो इट रिफ्लेक्टेड कि उसको वाकई में ये बातें
हिट करती हैं, असर करती हैं, तभी उसने ये वाले एक्शंस लिए। इन दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि यार ये जो वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे ना, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शंस ऐसी हैं कि ये मैचेस जो हैं आप बैटिंग के उस स्ट्रेंथ पे 100% 80% लगा लो, नहीं सॉरी 70% आप बैटिंग की स्ट्रेंथ पे जीतोगे ये, 20% आपकी बॉलिंग है और 10% आपकी फील्डिंग, क्योंकि बैटिंग पिचेस, सारी पिचेस जो है ना ऑलमोस्ट बैटिंग पिचेस दिख रही हैं मुझे, और मुझे हर मैच जो है वो 350 तक जाता हुआ दिख रहा है। पहला मैच तो नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ये सोचो कि अगर न्यूजीलैंड आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो मे बी वो भी नीचे हो जाते, लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड ने खेला है, जिस अप्रोच से उन्होंने खेला है, तो उनकी अप्रोच लग रही थी कोई 400 हिट करने की। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है मैचेस में, और साथ साथ जुड़े रहिए। मैं भी साथ साथ आप लोगों को अपडेट्स वगैरह देता रहूँगा, और देखते हैं कि फिर क्या होता है मैचेस में। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग वर्ल्ड कप होने वाला है, और लेट्स से कि कहाँ से क्या क्या न्यूज़ आती हैं। बस दुआ यही है कि बारिश जो है वो कोई भी मैच ख़राब ना करे, ताकि एक फेयर डिस्प्ले हो क्रिकेट का, और फेयर मैचेस हों। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच को पूरा होना चाहिए 50 ओवर्स का किसी भी हाल में। तो लेट्स प्रे के बारिश ना हो। तो लाइक आई सेड पहले कि अगर आप लोगों को समझ में आती हो बातें, अगर आप यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार देयर आर पीपल हु आर लिसनिंग, जो कि अप्रिशिएट करते हैं ऑनेस्ट ओपिनियंस को। तो उस वो इट विल मोटिवेट मी टू डू मोर, टू अपलोड मोर वीडियोज़। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, take care of yourself, and goodbye.